हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल एंड इट इन टुडेज लेक्चर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन, है ना। सो ये जो क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यह बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू क्वेश्चन, और ये दो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सो before going through the question, let's understand some few concepts required to solve this question, है ना। तो देखिए, अगर हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ओके, अगर हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें कि गैसेस फील्ड है, ओके, कोई गैस फील्ड है इसमें। अब जब यह गैस जो फील्ड है और इस पर एक स्प्रिंग है जो कि इसे टच करती है, ओके। नाउ दिस इज अवर स्टेट वन। अब क्या होगा कि जब अब हम हीट इसमें सप्लाई करेंगे, देन दिस पिस्टन विल ट्राई टू एक्सपांड। अब यह जो पिस्टन है वो ट्राई करेगा एक्सपांड करने का। सो जब यह पिस्टन, अब सपोज अब हमारा पिस्टन का जो न्यू पोजीशन है ये दिस इज द सेकेंड स्टेट, और इस केस में जो हमारा स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, है ना। So from this was our initial position and this is our final position, and the spring is now compressed and the volume V2, all the property V2, T2, P2, and this is V1, P1 and T1. Okay, so this is our state 2. Now in this case we have to find out the work transfer by the gas. कैसे हम लोग find out करेंगे? Okay, so this spring is what? Linear spring, means force will be given as Kx, है ना। तो यह जो है लीनियर स्प्रिंग होगा। सो अब हमारा जो वर्क फाइंड आउट करने के इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि देखिए, वर्क जो है क्या है ना, कि वर्क हमको कितना करना पड़ेगा, एक वर्क हमको करना पड़ेगा जो एटमॉस्फेयर है इधर, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग को करना पड़ेगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर हम सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यूज करेंगे। आप स्प्रिंग को हटा दीजिए, मान लीजिए कि स्प्रिंग नहीं है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंपल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हमको जो है सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जो है हमको वर्क करना पड़ेगा, है ना। सो अभी एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर कोई स्प्रिंग नहीं है, देन वर्क ऑफ द व्हाट, वर्क फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। भाई यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है, then this piston will moving against the atmospheric pressure, so it is a constant pressure process. So number 1 प्लस अब हमारा जो स्प्रिंग वर्क, जो हमको स्प्रिंग को कंप्रेस करने में वर्क लग रहा है वो, सो बाय सिंपल द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन कैलकुलेट द वर्क ट्रांसफर। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट वर्क ट्रांसफर हियर? दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इंटू V2 माइनस V1। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू V2 माइनस V1, और जब आप स्प्रिंग को हटा देंगे तो जो प्रेशर जिसके अगेंस्ट हमारा जो यह सिस्टम वर्क कर रहा है वह हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1। दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस प्लस स्प्रिंग वर्क इज गिवन बाई 1/2 kx स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क ट्रांसफर फॉर द 1 to 2। ओके, आई होप कि समझ तो आपको आया होगा। भाई सिंपल है ना, ये गैस कितना वर्क कर रहा है, एक वर्क कर रहा है एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, नंबर 2 इसको कंप्रेस करने के लिए कर रहा है। सो टोटल वर्क गैस कितना कर रहा है, नंबर 1 फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नंबर 2 फॉर द compression of the spring. So this is simple, by the principle of superposition we can get the total work transfer of this system. और ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। आपको अगर यह सब नहीं करना है देन सिंपली व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्लॉट द पीवी डायग्राम। और जैसा कि हमारा जो ये दिस इज लेट आवर स्टेट 1, जो यह स्टेट 1 है P1 V1 T1, दिस इज द आवर स्टेट 1। अब यह जो है हमारा स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग जो है लीनियर है, देन इट विल गो लीनियरली, एंड दिस इज आवर स्टेट 2। देन द सिंपली the area under this curve, this area
will give the what work transfer, which will be equal to this only. How you see this is the P1, means this is constant pressure P atmosphere, and V2 minus V1 plus this will be equal to what 1/2 kx square, है ना. Or you can calculate it by 1/2 base is what V2 minus V1 into height is what P2 minus P1, है ना. या तो आप ये कर सकते हैं या तो आप ये भी कर सकते हैं. सो वी हैव अंडरस्टैंड द टू कॉन्सेप्ट हियर कि भाई हम जो है एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं कि जो वर्क है वो हमारा जो होगा, एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट और एक होगा कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग के अगेंस्ट. सो दिस इज थियोटिकल एंड दिस इज ग्राफिकल मेथड ऑल्सो, दैट straight away you can find the area under this curve, which will give the same result as given by this formula. So now let's move towards the questions. अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, because this was the two concept which we needed to solve the questions. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. A piston cylinder device contains 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 200 kPa. साथ साथ हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, है ना, समझने के लिए इसको. एक उसने बोला कि भाई एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसका वॉल्यूम जो V1 है वो होगा 0.05 मीटर क्यूब एंड प्रेशर जो दिया है P1 इक्वल टू 200 kPa, राइट. एट दिस स्टेट a linear spring which has spring constant this much is just touching piston but exert no force. just touching ना, कोई force exert नहीं कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है. और इसका K हमको दिया हुआ है 150 kN per meter. Heat is transferred to the gas causing piston to the raise. Now heat is transferred, no problem. Now a piston रेज करेगा एंड कंप्रेस द स्प्रिंग अंटिल द वॉल्यूम इनसाइड सिलेंडर डबल्स. अब इसका वॉल्यूम जो है डबल हो जाएगा भाई. यहाँ पहुँच गया जो पिस्टन यहाँ था V1, अब V2 जो है इसका डबल कितना होगा 0.05 मल्टीप्लाई टू 0.1. सो नाउ V2 विल बी वॉट 0.1 मीटर क्यूब. वॉल्यूम डबल हो गया और हमारा जो स्प्रिंग है ये अच्छा खासा कॉम्प्रेस हो गया है. इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, अब पिस्टन का जो हमारा एरिया भी दिया हुआ है इट इज 0.25 मीटर स्क्वायर. ओके, सो 0.25 मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड फाइनल प्रेशर मीन्स P2 एंड वर्क डन. सो दिस इज अवर क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल प्रेशर एंड वर्क डन बाय द गैस, है ना. ये हमको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज दी वी हैव, जो भी हमको क्वेश्चन मिला पहले हम उसको ग्राफिकल रूप में यहाँ पर जमा लिए. अब हमारा क्वेश्चन है P2 क्या होगा और W122 क्या होगा, है ना. सो नाउ अब हमको देखना क्या है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज अवर सिस्टम, है ना, ये हमारा सिस्टम हो गया. सो लेट्स स्टार्ट. अब हमको पता है कि हमारा जो P2 है, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पिस्टन के लिए. सो ये पहला केस हो गया. पहले केस में जो हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा प्लस कुछ वेट लगेगा पिस्टन का, उसके कारण प्रेशर, है ना. और यह जो है अभी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा है पिस्टन पे, इट इज जस्ट टचिंग. सो नो प्रेशर इन द फर्स्ट केस एंड हियर वी विल हैव P1 pressure of the gas at first. Now in the second situation, draw the free body diagram for the second case. Here is the pressure P2, here is the P atmospheric pressure due to weight. But now additional, जब अब हम जो सेकेंड स्टेट में इसमें जो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, in this case there will be what pressure due to spring also. So now for the first case let's write the equation that P1, this is upward, is equal to P atmospheric plus P weight. This is first equation and P1 is what 200 kilopascal. So this is our first equation, equilibrium equation, है ना. Now the second, you see P2 is equal to what
P atmospheric plus P weight plus P of spring. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, है ना. हम जस्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं कि अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, है ना. नाउ P atmospheric plus P weight, we know it very well that it is 200 kPa, 200 kPa plus P spring equal to P2, and this is our question that we have to calculate P2 only. So if we anyhow bring this PS, then we can know the answer. So P2 equal to 200 plus pressure is what? Force by area, and force is K into X divided by area of the piston. By this way we can calculate P2 just by applying the equation of equilibrium. Just two equation, here we substitute the equation first, and P kx by A. Now next question is how to calculate. K is known, the spring constant is given, area of piston is known. Now the next is how to calculate x here. डिस्प्लेसमेंट x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो सिंपल है कि भाई हमको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, है ना. तो हमको V1 पता है, हमको V2 पता है, तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट इट कि भाई V2 माइनस V1, जो ये जो डिस्टेंस है, पहले जो है हमारा वॉल्यूम इतना था, अब इतना है. सो दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम गिव दिस मच वॉल्यूम, जितना उसने कवर किया, है ना. V2 माइनस V1 मीन्स दिस मच, जितना उसने ट्रैवल किया. अब यह जो वॉल्यूम है क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स, डिस्प्लेसमेंट जो हमको वैल्यू चाहिए वो, है ना. तो अब हमको पता है कि V2 हमारा है 0.1 माइनस जो V1 है यह हमारा है 0.05 इक्वल टू एरिया ऑफ पिस्टन है 0.25 इंटू एक्स. तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, एंड आई थिंक द x वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन इट विल कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर. ये पॉइंट आपको थोड़ा समझना है, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कि देखिए वॉल्यूम यह हो गया हमारा सेकंड वॉल्यूम माइनस फर्स्ट वॉल्यूम, मीन्स जितना वॉल्यूम हमने ट्रैवल किया वो हो गया, और यह वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एरिया इंटू एक्स, दिस डिस्प्लेसमेंट, है ना. इफ एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू this displacement will give you what? This displacement area multiplied by x will give this volume, and this volume is what? V2 minus V1. So from here we can calculate 0 to, now you simply have to substitute here and you will get the answer, है ना. So let's substitute. So let's substitute P2 is equal to 200 plus K is 150 into X is 0.2 and the area is 0.25. We will get P2 as 320 kilopascal. This is our answer. I hope कि guys आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी. तो हमने पहला जो है सॉल्व कर लिया. That our first question was to find the final pressure inside the cylinder. This हमने फाइंड कर लिया. अब दूसरा है वर्क डन. तो जैसा हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि हम एज्यूम करेंगे कि ये जो है सुपर पोजिशन, दिस वर्क डन बाय द गैस विल बी वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस फॉर द कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग. तो जस्ट बाय अप्लाइंग सुपर प्रिंसिपल फॉर्मूला, वर्क डन विल बी वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर एंड वर्क डन स्प्रिंग कांस्टेंट प्रेशर विल बी P एटमॉस्फेरिक और pressure into V2 minus V1 plus half of kx square. Just you have to substitute. The pressure was initially 200 kPa, V2 is 0.1, V1 is 0.05 plus 1 by 2, k is 150 and x, the displacement is 0.2 ka square. If you solve this you will get 13 kilojoule, I think so. Just cross check the calculation part or by the second method. Let's see how can we calculate by the second method. By the second method we can calculate here, like you see here, this is our pressure first,
which is 200 kPa. Then it goes here. Now we calculated P2 as 320 kilopascal, and again we know our initial volume was how much, 0.05, and the final volume is what, 0.1. So we simply have to calculate the area under this curve. Let's calculate the area. It is 1 means we can calculate by this area है ना. So area of rectangle plus area of triangle. So 200 multiplied by 0.1 minus 0.05. This is the area of triangle, area of rectangle, plus this area of triangle. 1 by 2 base into height. Height is how much? 120. So if you solve this also, then also you will get 13 kilojoule. Okay, so I hope guys कि ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई सिंपल है. देखिए एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को, आंसर को, है ना. ये हमारा 2 केस हो गया. सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया, यहाँ से आपको P2 मिल गया कि भाई P2 विल बी 200 प्लस प्रेशर ऑफ द स्प्रिंग. तो प्रेशर ऑफ स्प्रिंग के लिए आपको K पता है, A पता है, X नहीं पता था. X निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से हमको X मिला तो हमने P2 जो है कैलकुलेट कर लिया. अब P2 कैलकुलेट करने के बाद यूजुअली जो हम वर्क ट्रांसफ़र बाई गैस होता है वो सॉल्व किया कि भाई ये जो है वर्क ट्रांसफ़र जो होता है पिस्टन प्लस स्प्रिंग होता है, एंड पिस्टन का हमको पता है कि P इंटू V2 माइनस V1. नाउ ये 200 हमने क्यों लिया, ये आप सोच रहे होंगे कि वाई वी हैव टेकन 200 हियर. तो भाई वर्क डन पिस्टन, हमको एज्यूम करना है कि यहाँ पर कोई स्प्रिंग नहीं है, तो कितना हमारा जो है प्रेशर के अगेंस्ट इसने वर्क किया. जो P एटमोस्फेरिक प्लस P दिस वेट है, यही तो हमारा रजिस्टिंग प्रेशर है ना. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, P1. P एटमोस्फेरिक प्लस P वेट जो कि हमारा रजिस्टिंग है वो है इक्वल टू 200. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर 200 एज्यूम किया है. ओके, हाफ केसेस. सो दिस वाज द 2 मेथड. आइदर यू कैन गो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और बाय द ग्राफिकल मेथड. ओके, सो दैट्स इट. Thank you guys. And there is one more question which you have to solve. Okay, you can take the screenshot, you can pause the video and you can take the screenshot. This is also very good question. Just try to solve this question at your home tab tak ke liye. And if you think, okay, wait, if you think guys that this concept what I have taught you just now, that this concept is beneficial for you or you find this video useful, then don't forget to like the video, put a comment in the comment box, and yeah, please guys subscribe the video. Thank you so much. Take care. Bye bye.